दिन भर घर में रहने वाले बुजुर्ग भूल कर भी ना करें ये 9 काम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। जिंदगी के इस खूबसूरत मोड़ पर आकर जहां बाल सफ़ेद हो चुके हैं और हाथों की झुर्रियां हमारी उम्र भर की मेहनत, संघर्ष और अनुभव की कहानियां बयां करती हैं, हम अक्सर यह सोचते हैं कि अब तो बस आराम करने का समय है। बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, नौकरी या कामकाज से रिटायरमेंट मिल चुका है और अब दिन भर घर पर रहकर केवल आराम करना ही हमारा अधिकार है। क्या ऐसा ही है ना? लेकिन जरा ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि यही ज़रूरत से ज़्यादा आराम और निष्क्रियता धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रही होती है। हमारे आयुर्वेद में बहुत पहले ही कहा गया है, शरीर व्याधि मंदिरम, यानी अगर शरीर में सही संतुलन और गति ना हो तो यह बीमारियों का घर बन जाता है। वहीं आधुनिक मेडिकल साइंस भी यह मानती है कि शारीरिक और मानसिक निष्क्रियता बढ़ती उम्र में इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आपकी उम्र भी 50, 60 या 65 वर्ष से अधिक है और आप दिन का ज़्यादातर समय घर के अंदर बस बैठकर या लेटे लेटे ही बिताते हैं, तो आज की यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। आज हम उन 9 बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो दिन भर घर में रहने वाले बुजुर्ग जाने अनजाने रोज दोहराते हैं। इन बातों में हमारे प्राचीन आयुर्वेद का ज्ञान भी छिपा है और आधुनिक विज्ञान की कड़ी चेतावनी भी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ढलती उम्र बिना किसी बड़ी बीमारी के हंसते खेलते और पूरे सम्मान के साथ बीते, तो इस स्क्रिप्ट को अंत तक जरूर सुनिएगा। आइए जानते हैं वे 9 जरूरी बातें। पॉइंट नंबर 1, घंटों तक लगातार एक ही जगह बैठे या लेटे रहना। सबसे पहली और सबसे आम गलती है सुबह उठने के बाद घंटों तक एक ही जगह बैठे या लेटे रहना। सुबह उठें, नाश्ता किया और उसके बाद कुर्सी या सोफे पर ऐसे जमे कि टीवी देखा, मोबाइल चलाया और सीधे दोपहर कर ली। विज्ञान क्या कहता है? लगातार बैठे रहने से हमारे शरीर में रक्त का संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, जिसे मेडिकल भाषा में सार्कोपेनिया कहा जाता है, और हमारे जोड़ों का प्राकृतिक ग्रीस लुब्रिकेशन भी खत्म होने लगता है। आयुर्वेद का दृष्टिकोण, अधिक आराम करने से शरीर में कफ दोष और मंद अग्नि की समस्या बढ़ने लगती है। जब पाचन शक्ति कमजोर होती है तो शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं, जो आगे चलकर जोड़ों के भयंकर दर्द और आलस का कारण बनते हैं। समाधान, अगर डॉक्टर ने आपको पूरी तरह बेड रेस्ट के लिए नहीं कहा है तो हर 45 मिनट बाद अपनी जगह से उठें, घर के अंदर ही 5 मिनट के लिए टहल लें, हल्के फुल्के हाथ पैरों को स्ट्रेच करें। शरीर को गति में रखना ही असली जीवन है। पॉइंट नंबर 2, सूरज की ताज़ी धूप और खुली हवा से पूरी तरह दूरी बना लेना। अक्सर घर में रहने वाले बुजुर्ग कमरे की 4 दीवारों के अंदर ही कैद रहते हैं, जिससे वे सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा से दूर हो जाते हैं। विज्ञान का पक्ष, हमारा शरीर एक आंतरिक जैविक घड़ी यानी सर्केडियम रिदम से चलता है। जब सुबह की हल्की धूप हमारी आंखों और त्वचा पर पड़ती है तो शरीर में नींद और खुशी देने वाले हार्मोन्स का संतुलन सही रहता है। धूप न मिलने से शरीर में विटामिन डी की भारी कमी हो जाती है, जिससे हड्डियां अंदर से खोखली और कमज़ोर होने लगती हैं। आयुर्वेद का पक्ष, आयुर्वेद में प्रातःकाल की धूप और ताज़ी हवा को
प्राणवायु का स्रोत माना गया है। सुबह की धूप शरीर के वात दोष को शांत करती है और हड्डियों को बल देती है। समाधान: रोजाना सुबह के समय 15 से 20 मिनट अपनी बालकनी, छत या आंगन में बिताएं। सुबह की ताजी धूप लें और वहीं खड़े होकर या बैठकर गहरी सांसें व प्राणायाम करें। पॉइंट नंबर 3, मोबाइल और टीवी की स्क्रीन से चिपके रहना। आजकल बच्चों के साथ साथ हमारे घर के बुजुर्ग भी दिन रात मोबाइल में रील्स, सोशल मीडिया या टीवी पर आने वाले लंबे धारावाहिकों को देखने में उलझे रहते हैं। विज्ञान का पक्ष: उम्र बढ़ने के साथ आंखों की प्राकृतिक नमी कम होने लगती है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में ड्राई आई सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा रात के समय मोबाइल की नीली रोशनी मस्तिष्क को भ्रमित कर देती है, जिससे नींद न आने की गंभीर बीमारी यानी इंसोम्निया हो जाती है। आयुर्वेद का पक्ष: अत्यधिक स्क्रीन देखने से आंखों का तेज कम होने लगता है, जिससे मानसिक अशांति और चिड़चिड़ापन तेजी से बढ़ने लगता है। समाधान: अपने स्क्रीन टाइम को सीमित करें। मोबाइल या टीवी देखने के बजाय अच्छी किताबें पढ़ें, अखबार पढ़ें या परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर अपने पुराने अच्छे अनुभव साझा करें। पॉइंट नंबर 4, खाना खाते ही तुरंत बिस्तर पर लेट जाना। दोपहर हो या रात का समय, खाना खाते ही थकान के कारण कई बुजुर्ग तुरंत अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं। विज्ञान का पक्ष: जब आप भोजन के तुरंत बाद लेट जाते हैं तो पेट का एसिड ऊपर की ओर भोजन नली की तरफ आने लगता है। इसे एसिड रिफ्लेक्शन या गर्ड कहते हैं, जिससे सीने में जलन, खट्टी डकारें और भारीपन महसूस होता है। आयुर्वेद का पक्ष: आयुर्वेद एक बहुत प्रसिद्ध नियम है, भोजनते सदपद गच्छते, यानी भोजन करने के बाद कम से कम 100 कदम अवश्य चलना चाहिए। तुरंत सोने से पेट की पाचन अग्नि शांत हो जाती है और भोजन पचने के बजाय अंदर ही सड़ने लगता है। समाधान: खाना खाने के बाद कभी भी तुरंत न लेटें। खाने के बाद 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठें और घर के अंदर ही धीरे धीरे 100 से 200 कदम जरूर टहलें। पॉइंट नंबर 5, दिन भर में ज़रूरत से बहुत कम पानी पीना। कई बुजुर्ग सिर्फ इस डर से पानी बहुत कम पीते हैं ताकि उन्हें बार बार बाथरूम न जाना पड़े। विज्ञान का पक्ष: उम्र बढ़ने के साथ प्यास लगने के सिग्नल देने वाले न्यूरॉन्स सुस्त हो जाते हैं, जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है। कम पानी पीने से गुर्दों या किडनी पर भारी दबाव पड़ता है, कब्ज की पुरानी शिकायत हो जाती है और चक्कर आने लगते हैं। आयुर्वेद का पक्ष: हमारे शरीर का अधिकांश हिस्सा जल तत्व से बना है। पानी की कमी से शरीर में रूखापन और शुष्कता आती है, जो वात दोष को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। वात बढ़ने से जोड़ों से कट कट की आवाज़ और तेज दर्द शुरू हो जाता है। समाधान: एक साथ बहुत सारा पानी न पिएं। अपने पास हमेशा पानी की एक बोतल रखें और हर 1 घंटे में 2-2 घूंट पानी पीते रहें। यदि डॉक्टर ने पानी सीमित करने को कहा है तो उसकी सलाह जरूर मानें। नंबर 6, मानसिक रूप से खुद को बिल्कुल अलग थलग कर लेना। अब हमारा समय चला गया है, अब हमारी बात कौन सुनेगा।
या सोचकर कई बुजुर्ग अपनों से बातचीत करना बंद कर देते हैं और खुद को एक कोने में समेट लेते हैं। विज्ञान का पक्ष। अकेलापन दिमाग में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन यानी कार्टिसोल को तेजी से बढ़ाता है। इससे डिप्रेशन, अल्जाइमर, भूलने की बीमारी का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। आयुर्वेद का पक्ष। आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि प्रसन्नेन्द्रिया मन स्वस्थ इत्याभिधीयते, यानी जिसका मन और इंद्रियां प्रसन्न हैं वही वास्तव में स्वस्थ है। समाधान। अपने बच्चों, पोते पोतियों और पुराने दोस्तों से खुलकर बातें करें। अपने पुराने अच्छे अनुभव साझा करें। संगीत सुने और अपने दिमाग को हमेशा किसी न किसी सकारात्मक गतिविधि में व्यस्त रखें। पॉइंट नंबर 7, अपनी क्षमता से अधिक भारी काम करना या स्टूल पर चढ़ना। घर में खाली रहते हुए कई बार बुजुर्ग अचानक कोई भारी बाल्टी उठाने, फर्नीचर खिसकाने या ऊंचाई पर रखे सामान को खुद ही उतारने की कोशिश करने लगते हैं। विज्ञान का पक्ष। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों का घनत्व, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। एक छोटा सा झटका या गिरना भी गंभीर फ्रैक्चर का कारण बन सकता है, जिसे इस उम्र में ठीक होने में महीनों और साल लग जाते हैं। आयुर्वेद का पक्ष। आयुर्वेद के अनुसार अपनी शारीरिक शक्ति से अधिक श्रम करना शरीर की धातुओं को कमजोर कर देता है और तुरंत थका देता है। समाधान। काम करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सेहत के साथ जोखिम न लें। कोई भी भारी सामान उठाने या ऊंचाई पर चढ़ने के लिए हमेशा परिवार के किसी युवा सदस्य की मदद लें। मेरे प्यारे दोस्तों, यह उम्र ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत खूबसूरत उपहार है। अब आपको केवल और केवल अपना ख्याल रखना है। आज ही इन 7 बातों को समझें और अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाएं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बुजुर्ग दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अपना खूब सारा ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।